नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हम बात करेंगे। आहार पोषण एवं स्वच्छता को कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो भोजन पोषण स्वच्छता फूड न्यूट्रिशन हाइजीन से ना देखना पड़े। ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, एमसीक्यू इस सब्जेक्ट का पेपर होगा। संपूर्ण डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारी पिछली जो वीडियोस हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बहुत सारी क्लासेस फूड न्यूट्रिशन की हम एमसीक्यू फॉर्म में भी बना चुके हैं और रिटर्न भी हमने अच्छे तरीके से बताया था, क्योंकि जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तभी तो ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करी हैं। साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि पिछली जो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लाइक आपका जनरल साइंस का एग्ज़ाम हुआ या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, तो ये जो क्लासेस रही हैं हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ाई थी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न आपकी क्लासेस से फंसे हैं। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, शानदार तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है बिल्कुल डिज़ाइन करी है हमने। ठीक है, आपका जोश अगर कम हो गया है तो हमने लिखा भी है, युवा जोश शायरी, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाए, कॉपी पेन उठा लें, सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ लें। ठीक है, और इतने बेहतरीन ढंग से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे कि यहाँ से अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो यहाँ से बचने वाला बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात होगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, है ना। जहाँ आवश्यकता होगी डिटेल्स भी हम जानेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो मार्च 2018 में पीएम मोदी द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हम इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, चलो देखो, अगर इसके बारे में और डिटेल्स हम पढ़ें तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान से, कहाँ से भाई, राजस्थान से पीएम मोदी द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसका मिशन जो था मल्टी मिनिट्रियल कन्वर्जेंस इसका मिशन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हर साल पोषण सप्ताह, भैया हर साल पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर पहला जो हम पढ़ चुके हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है हर साल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये निर्णय लिया गया था। साथ ही हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसका, और 1922 से ये स्टार्ट हुआ है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम नहीं चलाए गए। ठीक है, तो भाई राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम थे जो नहीं चलाए गए थे, है ना। इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्तनपान की जानकारी देना, क्या ये कार्यक्रम चलाया गया था, नहीं चलाया गया था। अनुपूरक आहार के लिए स्वस्थ सुझाव की बात होगी। उचित पोषण का बच्चों के विकास में महत्व जो रहेगा, है ना, या प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के नामांकन। तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही से राइट कर लें। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान कौन से कार्यक्रम नहीं चलाए गए, है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है, नहीं पूछा गया है, ये सारे कार्यक्रम हैं जो है बिल्कुल चलाए गए हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान। ठीक है, उचित पोषण का बच्चों के विकास में जो महत्व है उसकी जानकारी देना। अनुपूरक आहार होता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें कब तक दूध पिलाना चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। स्तनपान की जानकारी देना और बहुत सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं अनुपूरक आहार से संबंधित, है ना, क्या क्या खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, है ना, जिससे उन्हें उचित पोषण मिल सके। तो ये सारे कार्यक्रम जो थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान चलाए गए थे। बस एक जो कार्यक्रम लास्ट में आपको लिखा दिख रहा होगा ये नहीं चलाया गया था, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के नामांकन, है ना। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली कोशिश करिए कि जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना, सारी चीज़ें
जैसे कि रहेंगे आपकी पोषक तत्वों से संबंधित, है ना, अगर उच्च रक्तचाप से संबंधित, मधुमेह से संबंधित, है ना, दस्त, डायरिया, अतिसार से संबंधित, आंत्र ज्वर से संबंधित, है ना, और भोजन में जो प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो वीडियो को बीच में ही छोड़कर भाग जाए, आपको नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ों को बेसिक से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चलो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। कितने माह तक केवल माँ का दूध शिशु को देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर कि कितने माह तक केवल माँ का दूध जो है शिशु को देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक बेसिक जो है शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए। इसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो खाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी, राष्ट्रीय पोषण अभियान किसके लिए चलाया गया था, है ना। राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है वो किसके लिए चलाया गया था? कुपोषित बच्चों के लिए चलाया गया था। नंबर 2 की बात होगी, धात्री महिलाओं के लिए चलाया गया था, या नंबर 3 स्तनपान या गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया था, या नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। जो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है कुपोषित बच्चों के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, स्तनपान या गर्भवती महिलाएं जो रहेंगी उन सभी के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया था। ठीक है, इसका मेन जो मोटिव था कि कुपोषण को दूर करना। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व वसा में संश्लेषण का कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन रहेगा आपके पोषक तत्वों से क्वेश्चन है ना, और बाद में हम वन लाइनर के फॉर्म में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बेहतरीन ढंग से आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, VSC एमबीएस शिवम प्लेटफॉर्म के साथ। चलो, तो हम बात करते हैं, क्या प्रोटीन जो है वसा में संश्लेषण का कार्य करता है, या फिर वसा जो है वो वसा में ही बस संश्लेषण का कार्य करता है, या विटामिन की बात होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो जी हाँ, बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वसा में संश्लेषण का कार्य करता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है प्रोटीन। बिल्कुल आपको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन ... के रूप में संचित रहता है। भाई, किसके रूप में संचित रहता है? तो जीवों के रूप में जो अतिरिक्त भोजन है वो वसा के रूप में संचित रहता है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। भाई, शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए जो आवश्यक है वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये चीज़ भी अच्छे से लिख लें। और साथ ही हम आपको बता दें, विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं भाई? ग्रोथ फैक्टर इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार VSC एमबीएस शिवम को ईमानदारी से। अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बात करता है VSC एमबीएस शिवम प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से वृद्धि कारक है। ठीक है, वृद्धि कारक का आंसर अभी हमने आपको बताया था, विटामिन जो रहेंगे आपके वृद्धि कारक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात होगी, शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। भाई, वसा आवश्यक है, जल आवश्यक है, खनिज लवण आवश्यक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जल। ठीक है, जल जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। हम आपको बताएं, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के लगभग जो चांस है वो 70% 80% रहेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, पर हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो, अब हम वन लाइनर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करवाने हैं, टाइम भी हो सकता है, इसलिए वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे। जीव द्रव्य में संवेदनशीलता का जो गुण होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? तो भाई, खनिज लवण के कारण। जीव द्रव्य में जो संवेदनशीलता का गुण होता है, सेंसिटिविटी का, वो होता है खनिज लवण के कारण। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त, देखो, खनिज लवण से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, सारे हमने क्या किया है, इसमें राइट कर लिया है। रक्त, दांत व अस्थियों आदि के निर्माण में भाग कौन कौन लेता है? भाई, खनिज लवण की बात होती है। खनिज लवण जो होते हैं आपके रक्त, दांत व अस्थियों आदि के निर्माण में भाग लेते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, जीव द्रव्य के पीएच मान को बनाए रखते हैं। भाई, कौन जो है वो जीव द्रव्य के पीएच मान को बनाए रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, सर्वात्रिक ब्लैक की बात होगी तो जल रहेगा, है ना, शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है आपका जल है। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, और जैसे आपका एग्जाम हो पढ़ के चले जाना, 1 नंबर पेपर जाएगा आपका। ठीक है, हमें बेहद खुशी होगी जब आप पास हो जाएंगे,
देखो आपको यही नहीं छोड़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को आपको सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप जब भी मतलब सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आपको तो पता ही है आपके जो शिवम दुबे सर हैं वो क्या है भाई, ऑलराउंडर है, कुछ भी पढ़ाते हैं। आप देख लेना अपने जो BSc एम शिवम प्लेटफॉर्म आपका रहेगा, उस पर आप विजिट कर लें, प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। मैथ हो, फिजिक्स हो, या फिर अन्य आपके नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जोड़े गए जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीज़ों को बेहतरीन किया है। और साथ ही में हम बात करें जो हमारे VA के बच्चे हमसे जुड़े हैं, जिनके VA से संबंधित सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस रहेगा, है ना, या फिर आपके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह, है ना, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे। कोशिश रहेगी कि एक टीचर आपको अवेलेबल कराया जाए, या फिर हम तो हैं ही, है ना, आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। फ्री शिक्षा देने का काम जो है BSc एम शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। सारी चीज़ों को आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त कर देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अपने परिवार BSc एम शिवम को, ठीक है। बातें तो होती रहेंगी, है ना, बातों का क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक है भाई, क्या सहायक है भाई, जल जो है पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक है। बात करेंगे शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक क्या है भाई, तो जल जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि कार्बनिक घोलक में बसा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, घुलनशील, अघुलनशील, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो आपको बता देना है कि कार्बनिक घोलक में बसा जो होते हैं, किसमें भाई, बसा की बात कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, बसा जो होते हैं कार्बनिक घोलक में, किसमें, कार्बनिक घोलक में बसा जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। लेकिन बसा जो जल में होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, बसा जल में अघुलनशील होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बारीकी से इस पॉइंट को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं भाई। ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत क्या हैं आपके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वसा। वसा जो है आपके ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल में घुलनशील विटामिन क्या है भाई, B और C की बात होगी, जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। और बसा में घुलनशील की बात करें अगर, तो ADEK जो रहेगा आपका बसा में घुलनशील विटामिन रहेगा। अगर हम बात करें विटामिन A की तो नाम हो जाता है रेटिनॉल, ठीक है। B की बात करेंगे थायमीन, C की बात करेंगे, आपको बताना है C का नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल हो जाता है, D का नाम क्या, कैल्सीफेरॉल हो जाता है ना, E का नाम आपको बताना है टोकोफेरॉल हो जाएगा क्या, या K का नाम जो है फ्लोक्विनोन हो जाएगा क्या, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, विटामिन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करे थे, है ना। सारी चीज़ों को प्लेलिस्ट में हम दे देंगे, है ना, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। और साथ ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10-10, 15-15 मिनट की, है ना, सब कुछ हमने उसमें कंप्लीट करवाया है। आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का सफिशिएंट जो मटेरियल है वो अपना अवेलेबल है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी कमी से जो है अपूर्णता रोग हो जाता है ना। तो वो वही विटामिन है जिसकी कमी से आपको अपूर्णता रोग हो जाता है ना। किसकी मात्रा बढ़ने से मोटापा हो जाता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से जो है मोटापा हो जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि मोटापा किस मापने की जो विधि है वो क्या है ना, क्या BMI है, बॉडी मास इंडेक्स की बात होती है, आपको बताना है, ठीक है। चलो, शरीर की सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति के लिए संतुलित आहार करना बेहद आवश्यकता है आपको, है ना। संतुलित आहार की बेहद ज़रूरत पड़ती है शरीर की सारी आवश्यकताओं को की निरंतर पूर्ति के लिए। और संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो भाई संतुलित आहार में जो है पोषक तत्व हमारे आते हैं। संतुलित आहार की अगर जब भी बात होती है तो पोषक तत्वों का होना उसमें बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पोषक तत्व हमारे होते कौन कौन से हैं, तो आप लिख लो कॉपी में, कार्बोहाइड्रेट हो, बसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो, है ना, या प्रोटीन्स हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पोषक तत्वों में आ जाती हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से हमने एक वीडियो में कंप्लीट कराया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, सब कुछ हमने उसमें बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, उन सभी बच्चों को शेयर कर देना जिन्हें इस वीडियो की बेहद ज़रूरत थी, ठीक है। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हमारे कुछ जितने भी आप सब पढ़ रहे हैं, है ना, आप बताते नहीं है बाद में, कुछ बताना जरूर आप कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका कैसा गया, है ना। कुछ बच्चे हैं जो जरूर बताते हैं कमेंट करके कि एग्ज़ाम कैसा गया। आप भी बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, क्योंकि आप सब जो है हमारा परिवार है, आप सब हमसे दिल से जुड़ चुके हैं, ठीक है। और अपने परिवार के लिए जितनी मेहनत हो सकेगी मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक है। चलो बात करेंगे अगर pH मान की, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, pH मान क्या होता है भाई, pH मान किसी विलयन की प्रकृति बताता है। जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था आपके, pH मान की किसी विलयन की जो है प्रकृति बताते हैं, ठीक है। बताते हैं कि भाई विलयन जो है अम्लीय है या फिर उदासीन है या फिर क्षारीय है। अगर pH मान जो है आपका 7 से क्या है भाई, कम है, किसी विलयन का अगर pH मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा,
अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा, और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। आपको ये भी अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे बनेंगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में जो है आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दही की बात होगी, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, भाई दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें लाल चींटियों के डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई फॉर्मिक अम्ल की बात होती है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलो खट्टे फलों की बात करें तो सिट्रिक अम्ल की बात होती है, तो उसमें पाया जाता है। इमली का पूछ सकते हैं आपसे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हो सकता है वीडियो आपको फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ लेते हैं जो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ ले जाए। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ जो है वो किसे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, धात्री महिलाओं और किशोरियों व बच्चों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ भी गए होंगे कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का जो लाभ है गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, धात्री महिलाओं और किशोरियों व बच्चों को प्रदान किया जाएगा। और फाइनल इसका जो मेन मोटिव था वो था कि कुपोषण को दूर करना, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात होती है ना। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हो भाई? राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाना है, ठीक है। मेन मोटिव इसका क्या है? कुपोषण से बचाना है। चलो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ ले जाएं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। सारी चीज़ें आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके हमने बनाई है, ठीक है। कुछ भी यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और पानी आनी पी लेना अगर आप बोर हो रहे हो, है ना, थोड़ा सा, पर रुकना नहीं है जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। चलो प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला भोजन क्या है? ऐसे कई कारण हैं जो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप समझ भी रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है या संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो, नींद की कमी, है ना, नींद की कमी से भी क्या होती है? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा आप समझ भी रहे होंगे क्या होती है। जैसे बार बार आपको जुकाम हो जाता है, जल्दी सही नहीं होता है ना। कोई अगर वायरस जो है आपके शरीर में प्रभावी हो गया, है ना, तो वो क्या करता है कि आप शरीर पे अटैक कर देता है और संक्रमण की दर बढ़ जाती है, जल्दी से वो डीएक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नींद की कमी जो है बराबर, अगर आप नींद की कमी रहती है तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण की दर को ये भी बढ़ा सकता है। प्रतिरक्षी तंत्र को कमज़ोर करने का जो काम है ये जो फैक्टर है वो करेगा, ठीक है। कसरत, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, तनाव या चिंता करना, सही आहार, पोषण युक्त भोजन ग्रहण ना करना, ठीक है। आजकल तो खान पान का वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई ऐसी सारी चीज़ें फास्ट फूड वगैरह लोग खा रहे हैं, है ना, खान पान पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग बात। चलो, पर आपको ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले कुछ ऐसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिशन जो एक स्वस्थ पौष्टिक आहार का हिस्सा है वह अवश्य होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ऐसे कौन से आवश्यक तत्व हैं जो हमारे खाने में भोजन में होने चाहिए, तो कौन कौन से भाई? जिंक, आयरन, B6, तांबा, फॉलिक एसिड, है ना, विटामिन A, C, E, ठीक है। तो ये सारे विटामिन, जिंक, आयरन, तांबा, फॉलिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सब पोषक तत्व हमारे भोजन में विद्यमान होने चाहिए। ऐसा हमें भोजन करना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है भाई आयरन जो है किसका स्रोत है, बता सकते हैं? आयरन का कौन सी सब्जी आयरन की स्रोत होती है? तांबा किस में पाया जाता है भी बताना है आपको। फॉलिक एसिड किससे हमें प्राप्त हो सकता है? जिंक किससे प्राप्त होगा? विटामिन C खट्टे फलों से प्राप्त होती है, क्या आपको बताना है, ठीक है। चलो दस्त या डायरिया की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, ज़्यादा हो सकता है डीप ना पूछे तो यहाँ से जरूर बनेगा। दस्त या डायरिया अतिसार विषाणु जनित रोग है। कैसा है भाई? विषाणु जनित रोग है। और टाइफाइड, आंत्र ज्वर, दस्त, डायरिया, अतिसार तो भाई विषाणु जनित रोग है ना, जैसे हम वायरस कहते हैं। और टाइफाइड या आंत्र ज्वर की बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। किसके द्वारा है? जीवाणु जनित रोग है। क्या आप बता सकते हैं जो टाइफाइड होता है क्या वो उसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है? आपको बताना है, कमेंट में जरूर बताएं। यह भी याद रखें
ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है। आहार फाइबर से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आहार फाइबर जो है वो एक तरह का क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, आहार फाइबर एक तरह का होता है, नीचे ऑप्शन दे दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, या कार्बोहाइड्रेट। तो आपको उसमें राइट आंसर लगाना है जो है बिल्कुल आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक दिन में आपको वैसे हम बताएं 38 ग्राम ही आहार फाइबर आपको लेना चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और आहार फाइबर की जो मात्रा है अपने शरीर में शामिल करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आहार फाइबर आप ले रहे हैं तो शरीर में आपके पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दिन में 38 ग्राम फाइबर का ही सेवन करना चाहिए। मोटापा मापने की विधि हो सकता है आपसे पूछ लें, बीएमआई रहेगी, बॉडी मास इंडेक्स की बात होती है। शेयर जरूर कर दें वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीएस शिवम को। ठीक है, उच्च रक्तचाप से हो सकता है आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। कुछ भी पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि मिस ना हो यहाँ से। सारी चीज़ें इसी वीडियो से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले जाए। उच्च रक्तचाप की बात होगी, 120 प्रति 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से अगर आपका जो रक्तचाप है वो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो आपको क्या होती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रक्तचाप तो ये दो तरीके से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना, या फिर देखा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी बात होती है रक्त के संकुचन का दाब या रक्त के विमोचन का दाब। रक्त के संकुचन के दाब की अगर हम बात करें 110 से लेके 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपका होना चाहिए। इससे अगर आपका क्या हो जाएगा भाई, कम ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें रक्त के विमोचन का दाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 70 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्यतः व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है भाई, 80 से लेके 100 मिलीलीटर ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। ठीक है, चलो मधुमेह हो जाने पर क्या है, जो इस मात्रा ग्लूकोज की शरीर में बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है भाई, तो वो हो जाती है 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है। तब आपको कहीं ना कहीं क्या हो सकता है भाई, मधुमेह हो सकता है। मधुमेह में होता क्या है, देखो मधुमेह में क्या होता है कि जो पेशाब होता है, मूत्र होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और वो शहद जैसा बिल्कुल, है ना, गाढ़ा होकर के बाहर निकलने लगता है। और एकदम रोगी जो होता है उसे बार बार बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग की इच्छा होती है, बार बार मूत्र त्याग करता है, बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थकान ज़्यादा महसूस होती है ना, मूत्र ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे कहते हैं रेन ऑफ हनी, भी इसे मधुमेह को कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रेन ऑफ हनी किसे कहते हैं, तो मधुमेह को कहते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे और आपने अपनी नोटबुक पर भी सारी चीज़ों को लिख भी लिया होगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, जहाँ समझ सकते हैं इस बात को, पर सारी चीज़ों को कंप्लीट करना भी बेहद ज़रूरी था। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। आप लाइक करते हैं तो हमें भी एक ऊर्जा मिलती है ना, हमें भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीएस शिवम को, जो राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की बात करता है, कहीं ना कहीं आपके हित की भी बात करता है। आप सब हमारा परिवार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल सफल हो जाए, है ना। शेयर कर देना वीडियो को, जिन्हें इस वीडियो की बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट आपका रहेगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस आपको दे चुके हैं, आप देख लेना जरूर, है ना। ये बहुत सारी क्लासेस हैं हमने आपको दी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, जरूर विजिट कर लें। ठीक है, ये भी क्लास जो है आपको दी थी। और बात करें अगर यही जो वीडियो है जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे, संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, लवण, बहुत सारी जितनी सारी चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। जो क्वेश्चन आपके पोषक तत्वों से बन सकते हैं, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, कुछ भी हो, है ना, सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हमने इसमें वीडियो में क्लियर किया है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की, देख लेना। ठीक है, मधुमेह, रक्तचाप सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आहार फाइबर वगैरह, मोटापा मापने की विधि, कब्ज कारण लक्षण, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा है ना। डेस्कटॉप प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग को जो है इसका भी आपका एमसीक्यू पेपर होगा, है ना। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग को भी हमने बहुत ही सरल और सही भाषा में, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस चीज़ को हमने विद संपूर्ण डिटेल यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ लेना।
इसकी भी वीडियो जो है बहुत जल्दी हम नई क्लासेस आपको इसकी भी देंगे, ठीक है। आप बताना आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए। सेल्समैनशिप जो है बिल्कुल इसकी भी बहुत सारी क्लासेस हमने दी हुई हैं, है ना। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें और ठीक है, फिर सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, ठीक है। लोग कहते हैं भाई नोटिफिकेशन प्रॉब्लम रह रही है। भाई आप जब ऑल पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन तभी तो आपके पास आएगा, आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, इस वजह से आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। साथ ही पानी पीना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो बाकी कोल्ड ड्रिंक इन सब चीज़ों से क्या है, आपको बचना है, ठीक है। पानी पिएँ, है ना, और जूस वगैरह पिएँ, स्वस्थ रहें, है ना। स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते तो एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। हमें बहुत खुशी होगी जिस दिन आप जब एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पर जो है जंग लड़ी जाती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।